तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फाइनली ट्राइडेंट लिमिटेड के Q2 के नंबर्स यहां पर निकल कर आ चुके हैं। नंबर्स कैसे निकल कर आए हैं अगले 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी कर रखी है तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट को डिक्लेयर करने के बाद में। क्या आपको यहां पर मंडे के दिन गिरावट देखने को मिलने वाली है या फिर एक काफी अच्छी तेजी आपको यहां पर देखने वाली है, सारी चीजों को डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड ने जो अपने Q2 के नंबर्स को डिक्लेयर किया है, यहां पर कंपनी ने किसी प्रकार का कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। तो जिन भी इन्वेस्टर्स की डिविडेंड को लेकर क्यूरी आ रही थी कि क्या कंपनी इस बार भी यानी कि Q2 के रिजल्ट के अंदर भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो कंपनी ने किसी भी प्रकार का डिविडेंड यहां पर डिक्लेयर नहीं किया है। अब हम आ जाते हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर यानी कि कंपनी के Q2 के नंबर्स के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी ने स्टैंड लोन रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है और साथ ही साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट भी डिक्लेयर किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी के Q2 के रिजल्ट के सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में यानी कि रुपीज इन लैक्स में, और मैं आपको वो सारे नंबर्स रुपीज इन करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा जिससे कंपैरिजन करने में आसानी होगी। तो यहां पर हम किन रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को। इस बार कंपनी ने जो अपने रिजल्ट की ऑफिशियल कॉपी पब्लिश करी है वो थोड़ी सी कंडीशन अगर उसकी देखें तो थोड़ी सी खराब कंडीशंस देखने को मिल रही है, यानी कि वर्ड्स यहां पर क्लियरली विजिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी सारे नंबर्स बताने की अच्छी तरीके से जूम करके कोशिश करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख पाएंगे कि कंपनी ने Q2 के अंदर यानी कि लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर जो टोटल इनकम जनरेट करी है वो है 1442 करोड़ रुपए की, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 1684 करोड़ रुपए की थी। तो ओवरऑल सबसे पहले तो आप देख पाएंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ही कंपनी की टोटल इनकम के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर लास्ट ईयर के Q2 से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के Q2 में कंपनी ने 1701 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी थी। तो ओवरऑल यहां पर आप देख पाएंगे कि Q2 के अंदर कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनकम डिक्लाइन हुई है और साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी की जो इनकम थी वो डिक्लाइन हुई है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने क्या डिक्लेयर किया है। तो अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ चलें तो कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट Q2 के अंदर डिक्लेयर किया है वो है 37 करोड़ रुपीस का। जी हाँ दोस्तों, 37 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने Q2 के अंदर डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर में देखें यानी कि Q2 में तो 129 करोड़ रुपए का था। और वहीं अगर लास्ट ईयर के Q2 की बात करी जाए तो यही प्रॉफिट 234 करोड़ रुपए का था। यानी कि ओवरऑल आप देख पाएंगे कि कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट में काफी बड़ी गिरावट है। उसके पीछे का अगर एक्चुअल रीजन जानने की कोशिश करें तो कंपनी की टोटल इनकम तो डिक्लाइन हुई है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के जो ओवरऑल एक्सपेंसेस थे वहां पर कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। कंपनी ने अभी भी काफी हैवी एक्सपेंसेस बुक किए हैं, जिस कारण से यहां पर हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट के डिक्लाइन होने के चलते कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रेशो है वहां पर भी काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर रेशो जो था वो 0.16 से घटकर 0.07 पर पहुंच चुका है, जिसके चलते कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज था वहां पर भी काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ट्राइडेंट लिमिटेड के Q2 के जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं। और बात करें कि इन नंबर्स का इंपैक्ट कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर मंडे के दिन किस प्रकार से देखने को मिलेगा, उसके पहले अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड के जो यहां पर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है यानी कि कंपनी को टेक्सटाइल सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है और साथ ही साथ पेपर एंड केमिकल सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है उसके ऊपर भी एक बार के लिए नजर मार लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी के सबसे पहले हम यहां पर कंपेयर कर लेते हैं टेक्सटाइल डिवीजन के बारे में। तो जहां टेक्सटाइल डिवीजन के अंदर लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q1 के अंदर कंपनी ने 1356 करोड़ रुपए का इनकम जनरेट करी थी, रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि इस बार घटकर सिर्फ 1095 करोड़ रुपए का रह गया है। वहीं अगर हम कंपनी के पेपर एंड केमिकल बिजनेस की बात करें तो जहां लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 323 करोड़ रुपए की
टोटल यहां पर पेपर एंड केमिकल से इनकम जनरेट करी थी, जो कि इस बार 341 करोड़ रुपए की देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहां पर तो जंप है, लेकिन पेपर एंड केमिकल बिजनेस के अलावा कंपनी के टेक्सटाइल बिजनेस में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरफ नजर मारें, यानी कि कंपनी के पास में नेट कैश फ्लो कितना है, तो वो कंपनी का हमें काफी पॉजिटिव देखने को मिलता है, जो कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट यहां पर कंपनी के लिए क्रिएट करता है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स रहते हैं, क्या उसमें कुछ हिडन पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर आप देख पाएंगे कि कंपनी ने जो रिसेंटली फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था, थर्ड नंबर के पॉइंट में आप देखेंगे तो 36% का, बस वही अपडेट हमें यहां पर भी एज इट इज देखने को मिल रही है। इस बार कंपनी ने कोई नया डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। और रही बात कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की, तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के अंदर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कि जून क्वार्टर में 18.96% का था, वो डिक्लाइन होकर 12.31% का रह गया है। यानी कि काफी बड़ी एक शार्प क्रैश, एक शार्प गिरावट हमें यहां पर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को भी देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कंपनी की कंडीशंस बन चुकी है, जिस प्रकार से कंपनी की सिचुएशंस बन चुकी है, यहां पर हमें एक शार्प गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहां पर बात करें कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बारे में, तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। जहां मार्च 2022 में कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.50 का था, वहीं कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो घटकर 0.37 का रह गया है। यहां पर बहुत अच्छी रिकवरी है। कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बनने का प्लान कर रही है और आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2024 तक, 2024 तक कंपनी पूरी तरीके से आपको डेब्ट फ्री बनते हुए भी देखने को मिल सकती है। अब बात करें कि यदि आपने ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी कर रखी है तो अब आपको क्या स्ट्रेटेजी को यहां पर लेकर चलना है। तो ट्राइडेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहां पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें गिरावट तो देखने को मिल ही चुकी थी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था कि कंपनी के नंबर्स प्रेशर में रहने वाले हैं, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी ये किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जिस कारण से ट्राइडेंट के अंदर मंडे के दिन हमें काफी बड़ी शार्प गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस कारण से 35 रुपीज का स्टॉप लॉस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो इस शेयर्स के अंदर हमें जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट लेवल है, वो 30 रुपए तक भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के टाइम पर फ्रेश पोजीशंस के लिए आपको थोड़ा सा इस शेयर्स को अवॉइड करके चलना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का प्रेशर डेफिनेटली मंडे के दिन हमें इस शेयर के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और रही बात ट्राइडेंट के अंदर जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, तो वो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं अगर उनका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो, और अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो वो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।